तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत एंटरटेनमेंट में। जैसे कि मैंने आपको कल धर्मपथ का थोड़ा व्यू दिखाया था, तो आज आ गए हैं हम धर्मपथ का जो अयोध्या द्वार जो कहा जाता है, अयोध्या द्वार पे आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे ये शिला देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जयः, मतलब जहाँ धर्म है वहीं विजय है, मतलब जहाँ धर्म की शुरुआत होती है वहीं से विजय की शुरुआत हो जाती है। तो ये है अयोध्या फ्लाईओवर। अयोध्या फ्लाईओवर पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। यही है अयोध्या द्वार। आप सामने देख सकते हैं जो सूर्य द्वार लगा हुआ है, जो कि बिहार से अयोध्या को उपहार के रूप में मिला था। ये सूर्य द्वार भी लगा हुआ है। तो आज मैं आपको ले चलूंगा अयोध्या धर्मपथ पर। धर्मपथ को आपको एक जो वहाँ पे इमेजेस और फोटोज लगाई गई हैं, जो चित्रकला की गई हैं, उन सभी चित्रों को एक्सप्लेन करूंगा, बारी बारी बताऊंगा। और मुझे यह पता है जो चित्र हैं जो दोनों तरफ लगाई गई हैं, उसमें वो विशेषताएं हैं जो लोग धर्मपथ पे आते हैं, जो श्रद्धालु धर्मपथ पे आते हैं, मेला वगैरह जब चलता है, मास में त्योहार जो रहता है, तो वो जो चित्र देखते हैं तो उनको ये लगता है जो रामायण में है, रामायण के जो कांड सारे हैं उन कांडों को चित्र में दर्शाया गया है। तो मैं ले चलता हूँ आपको आगे की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा धर्मपथ दिखाऊंगा, पर जो द्वार है वो दिखा देता हूँ। तो आइए दोस्त मेरे साथ बनते हैं, आइए सारे सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बारी बारी बताऊंगा भी कि क्या है उस चित्र में, उस चित्र का कारण क्या है, उस चित्र में जो कांड था धर्म से क्या रिलेटेड है, क्या हुआ है, उस चित्र को दर्शाऊंगा मैं आपको। तो ले चलता हूँ आगे की तरफ। पहले आइए अब रास्ता दिखा देता हूँ। तो ये अयोध्या का वो द्वार जिसे धर्म द्वार कहा जाता है, धर्मपथ कहा जाता है। तो आप यहाँ से आप अयोध्या एंटर करते हैं। अब जो पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं वो एंटर करती हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसे अंदर नहीं ले जाया जाता है, उसे यहीं पर रोक दिया जाता है, यहाँ से मोड़ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं सूर्य द्वार है, जो विशाल जो सूर्य भगवान है, जो सूर्यवंशी राम जी के वंशज है, उनका प्रतीक है सूर्य द्वार। आप इस सूर्य द्वार को भी देख सकते हैं कितना विशाल है। और ये अयोध्या का द्वार जो है, अयोध्या का मेन द्वार जो गेट है, उससे एंटर कराए थे हम। यहाँ पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस वगैरह का जो बैच बना हुआ है, जो सुरक्षा कर्मी हमारे, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ उनके जो स्टॉल बनाए गए हैं उनके रहने उन्हें बैठने के लिए। यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। अगर अयोध्या में कुछ ऐसा पाया जाता है जो अयोध्या के लिए सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ से रास्ते को बंद करके चेकिंग शुरू कराई जाती है। जिस चेकिंग से जितने कार वगैरह होते हैं, जितने वाहन होते हैं, सभी गाड़ियों का, सभी वाहनों का चेकिंग होता है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं ये सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। 10 सूर्य स्तंभ इस तरफ हैं और 10 सूर्य स्तंभ इस तरफ लगे हुए हैं। सूर्य स्तंभ का जो मान्यता है वो ये है कि सूर्य स्तंभों को सूर्य भगवान से उनसे स्वरूप किया जाता है कि जो राम जी के वंशज हैं, जो राम जी के पूज्य सरकार प्रभु हैं, वो सूर्य भगवान है। तो सूर्य भगवान का जो आप देख सकते सूर्य द्वार भी लगा हुआ था, जिनमें सूर्य भगवान का रथ भी है, जो अपने 7 घोड़ों के साथ रथ में सवार हैं, जो हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी उनके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। वो हमेशा पृथ्वी को सूर्य प्रकाश से भरे रहते हैं। और आप ये सूर्य स्तंभ भी देख सकते हैं। हर सूर्य स्तंभ पे सबसे पहले ऊपर ओम लिखा हुआ है, फिर नीचे आप देखते हैं जय श्री राम लिखा हुआ है, फिर कुछ कलाकृतियां बनाई गई हैं। और उस पे ऊपर सबसे ऊपर आप देखते हैं सूर्य के नुमा एक आकृति बनाई गई है, गोल आकृति। उसके अंदर लाइटिंग वगैरह है। शाम को 6-7 बजे के बाद वो लाइटिंग ऑन हो जाती है, फिर आपको बिल्कुल सूर्य की तरह चमकती हुई दिखाई देता है। दोनों तरफ आप उधर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ वही लाइटिंग है, दोनों तरफ वही सूर्य की लाइटिंग है। और मैं जो फोटो आपको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था, वो फोटो क्या है, वो चित्र क्या है, वो कलाकृतियाँ क्या है, उधर आपको मैं लेके चलता हूँ। थोड़ा बहुत आपको पहले उधर दिखाता हूँ। ये वही कलाकृतियाँ जिनको मैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था। अब ये देख लीजिए, ये कलाकृतियाँ हैं, हर तरफ, चारों तरफ, दोनों तरफ लगाई गई हैं। और दोनों तरफ थोड़े दूर पे ऐसा कुछ बनाया गया है जिसपे ये बताया गया है कि ये तब का है जब दशरथ भगवान जी ने हवन कराया था अपनी तीनों पत्नियों के लिए, कि उनके जो बच्चे हों वो मतलब उन बच्चों का गुण जो है वो राक्षसों से ना मिले, वो सूर्यवंशी के लिए। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सूर्य भगवान जो अग्निदेव थे वो आके उन्हें आशीर्वाद दिए थे। और ऋषि मुनि भी हैं जिन्होंने यज्ञ संपन्न कराया था। उसके बाद दशरथ जी के 4 पुत्र हुए थे, जिनको आप नाम जानते होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो आपको और आगे ले चलता हूँ और कलाकृतियों में और चित्रों में दर्शाऊंगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस कांड के बारे में, किस कांड के बारे में नहीं है। तो पहले दृश्य को मैंने आपको दर्शा दिया। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे दृश्य में मुझे लग जन्म हो गया, देख सकते जन्म हो गया है। चारों हमारे प्रभु जो हैं, हमारे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म जो है वो हो गया है। उस आशीर्वाद की वजह से इनका जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दशरथ जी बैठे हुए हैं, और उनके गोद में 2 भाई हैं और एक भाई यहाँ है। हमारे श्री प्रभु राम जी जो सांवले हैं थोड़ा, वो यहाँ है, उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारी माता, जो तीनों माताएं हैं हमारी, वो भी हैं। आपको ले चलता हूँ अगले कृति में, अगले कृति की तरफ बढ़ता हूँ अगले। और मैं इधर मैं देख रहा हूँ, उधर भी ऐसी कृतियां बनी हुई हैं। वहाँ पे क्या है, रामायण को यहाँ से शुरू किया गया है। रामायण में जितने कांड हैं, जितने कृतियां हैं, उनको यहाँ से शुरू किया गया है। और पूरे आपको धर्मपथ, जितना धर्मपथ, जहाँ तक धर्मपथ है, तो ये धर्मपथ लता मंगेशकर चौक तक ऐसे ही है। लता मंगेशकर चौक तक ऐसे कृतियां दर्शाई गई हैं। ये देख सकते हैं
तो राम जी और लक्ष्मण जी और सारे तीनों भाई चारों भाई ऋषि मुनि के पास विद्या ग्रहण करने गए थे। तो एक राक्षस आया था जो ऋषि मुनि के जो आश्रम है वहाँ पे कुछ प्रताड़ना कर रहा था, उन लोग को सता रहा था, उनके यज्ञ में भंग डाल रहा था। तो राम जी और लक्ष्मण जी ने जाके उस राक्षस का अंत किया था, वो भी इस चित्र में दर्शाया गया है, हमको रामायण काल में भी याद है। और मैं एक बात और मैंने सुनी थी, पीछे भी शायद कुछ इसके चित्रियाँ पीछे भी की गई हैं, आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो कुछ पीछे भी चित्रकला इसमें की गई हैं, तो हाँ बिल्कुल आप ये भी देख सकते हैं, पीछे भी इसमें कुछ चित्रकलाएं की गई हैं। ये ऋषि मुनि से आशीर्वाद हो, उन्होंने जो आपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो शिक्षित हो गए थे सारे अस्त्र शस्त्र में, सारे ज्ञान में, सारी राजनीति में, और आप दोनों तरफ बताए गए। मैं आपको ले चलता हूँ, पहले तरफ का दिखाता हूँ, फिर दूसरे तरफ का सिर्फ समझा देता हूँ और आपको मैं अगले कृति की तरफ लेके चलता हूँ। आप आइए मेरे साथ। मुझे लगता है अगला कृति इससे थोड़ा आगे होगा। अभी राम जी ने अपनी विद्या ग्रहण की है, तो विद्या ग्रहण करने के बाद जो कृति होगी वो अगले वाले कृति में दर्शाई गई होगी, वहाँ पे चलते हैं अभी। तो यहाँ भी वही आप देख सकते हैं, कितने सारे राक्षस जो हैं वो ऋषि मुनि के यज्ञ में अड़चन डाल रहे हैं, यज्ञ को सफल नहीं होने दे रहे हैं। तो राम जी ने अपने गुरु को एक वचन दिया था कि आप यज्ञ शुरू कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि ये जो राक्षस गण है ये आपके हवन में तनिक भी विघ्न नहीं डाल पाएंगे। इसका राम जी ने वचन दिया था, वचन पूरा भी किया था। आप देख सकते हैं उनके तीर जो है वो राम जी के जो धनुष बाण से तीर है वो उनके गले में आके राक्षसों की लग रही थी। तो एक राक्षस वहाँ भी है, ये राम जी हमारे देख सकते हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये यज्ञ चल रहा है, आप देख सकते हैं यज्ञ में विघ्न ना पड़े इसलिए दोनों भाई जो है वो राक्षसों से लड़ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, अकेले ही दोनों मिलकर उनका सामना कर रहे थे। क्योंकि ऋषि मुनियों को यह डर था कहीं हमारे शिष्य राम को कुछ हो ना जाए, कहीं हमारे शिष्य लक्ष्मण को कुछ हो ना जाए। और ऋषि मुनियों के पास जो पहले के ऋषि मुनि थे उनके पास वैसे ही बहुत सारी शक्तियाँ थी, बहुत सारा ज्ञान था। तो अब अगले दृश्य में चलते हैं, आप अगला दृश्य देख सकते हैं। इस दृश्य को मुझे कुछ समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसमें राम जी को तो देख सकता हूँ, यहाँ पे क्या वो सीता माता है, और इस दृश्य को भी समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो दृश्य है बहुत जल्दी आगे बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे भी शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने ऋषि राक्षसों से लड़ाइयाँ की थी। ये दृश्य मुझे लग रहा है कुछ और कृत्य की जैसे लगा हुआ है। आपको आगे ले चलते, क्योंकि इतनी जल्दी सीता माता का इस काल में इस संदर्भ में आ जाना भी सही नहीं है, तो इसे मैं बताऊंगा भी नहीं। मुझे पता है वो माता सीता थी, वो राम जी थे, और अभी आगे चलते हैं। अभी हाँ, यहाँ बिल्कुल सही पहुंचे हुए हैं। ये जो है ये वो समय है, आप यहाँ पे दो भगवान हैं, आप दोनों भगवान को साथ साथ देख सकते हैं। एक हमारे लक्ष्मण जी हैं और दूसरे हमारे परशुराम भगवान है, जिन दोनों में विरोध हो, तो आप उन दोनों को देख सकते हैं। ये वो धनुष है जो शंकर जी की धनुष राम जी ने तोड़ दी थी, जिसको लेके हमारे परशुराम भगवान गुस्सा हो गए थे। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम भगवान गुस्सा राम जी पे होते तो लक्ष्मण जी को पसंद बिल्कुल नहीं आया था कि उनके बड़े भैया को कोई ऐसा कुछ कहे या उन पे कोई क्रोधित हो। इसलिए लक्ष्मण जी अब खुद आके परशुराम जी से भिड़ गए थे और उनसे वार्तालाप जो बातों का होता है वो करने लगे थे, कि तू मैं जो होती है वो होने लगी थी, कि ऐसा नहीं है, ये है वो है। तो परशुराम भगवान देख सकते हैं, जो ये माता सीता का जो वो हुआ था शादी करने के लिए जो कराया गया था कि जो धनुष तोड़ेगा वो उसके वरमालाएं पहनाई जाएंगी, तो उसमें जब वो ये धनुष को तोड़ दिया था राम जी ने, तो परशुराम भगवान गुस्सा हो गए थे। ये वो कृतियां हैं जब लक्ष्मण जी और परशुराम भगवान का जो आपस में एक दूसरे से सामना हुआ था। आगे ले चलता हूँ, आगे भी कुछ कृतियां हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आगे की कृति क्या है, इसी से संदर्भ में आगे कृति भी इसी से जुड़ी होगी। शायद शादी के लिए वरमालाएं हो गई होंगी, या तो राम जी अपनी पत्नी को लेके अयोध्या वापस आए होंगे। तो आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। तो अभी इस कृति में आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, राजा दशरथ का पुत्र वासुदेव के साथ अयोध्या में प्रवेश। आप देख सकते हैं ये राजा दशरथ के पुत्र चारों थे, ये अयोध्या में अपने पत्नियों के साथ प्रवेश कर रहे थे। स्वागत के लिए देख सकते हैं जो उनके राज्य में सारे लोग थे वो स्वागत के लिए भिड़े हुए हैं। पूरा अयोध्या को सजाया भी कितने अच्छे तरीके से गया था। आप देखते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई भी थे, ऋषि मुनि भी थे, उनके जो गुरु थे वो भी थे। आप दशरथ जी भी वहाँ पे हैं, और माता सीता और जो तीनों पत्नियाँ थी वो तीनों भी पत्नियाँ भी हैं भगवान के। और आपको और आगे ले चलते हैं और आगे दिखाएंगे आपको अगली कृति में क्या है। ये कृति मैंने बताई थी ना, जो वहाँ पे सीता जी पहले आ गई थी, वो कृति मुझे समझ में नहीं आई थी, क्योंकि राम जी ने सीता माता को कभी देखा भी नहीं था उससे पहले, ये वरमाला से एक समुद्र पहले, तो कैसे आ सकती हैं। तो आगे लेके चलता हूँ। ये मंथरा, ये रामायण का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कहा जाता है कांड है, उस कांड में से ये कुछ कृतियाँ हैं। क्योंकि अगर मंथरा ना होती तो कहा जाता था रामायण होता ही नहीं, राम जी को वनवास मिलता ही नहीं, राम जी 14 वर्ष के वनवास में जाते ही नहीं। तो आप मंथरा देख सकते हैं, ये माता कैकेयी हैं, मंथरा भी थी। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा भवन था। तो माता ने भड़काया था कैकेयी माता को कि आपने दशरथ जी को एक वचन, आप दशरथ जी ने आपको एक वचन दिया था
कि आप जब भी हमसे कुछ एक वचन मांगेंगी तो मैं उस वचन के लिए आपको कभी मना नहीं करूंगा, अपने मृत्यु दम तक मना नहीं करूंगा। और आपको एक बात पता होगी, सूर्यवंश में एक बात कही जाती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए उस वचन में कैकेयी माता ने ये कहा था कि आप मेरे जो पुत्र भरत हैं उनको अयोध्या का सिंहासन मिलना चाहिए, ना कि राम को। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शिष्य को, मेरे पुत्र को अयोध्या का सिंहासन मिले। इसलिए उन्होंने राम जी को जो है 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था दशरथ जी से। तो यहाँ पे वो कृतियाँ हैं, उसके आगे लेके चलते हैं। 14 वर्ष का वनवास राम जी को मांग लिया गया था। तो मंथरा ही थी जिन्होंने सब कुछ करवाया था, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया था उनके खिलाफ। और आगे लेके चलता हूँ, एक कृत और भी है, ये वो वही कृत है जब दशरथ जी से जी ने अपना वरदान मांग लिया। दशरथ जी को कितना कष्ट हुआ था, उनके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। वो जमीन पे बैठे हुए हैं, जमीन पे गिरे हुए हैं, उनको ये जो भाव हो रहा है वो बिल्कुल शोक का भाव है। पर माता जी को भड़काया गया था, उनमें उनके मनों में ऐसा बात डाल दिया गया था जिससे वो भड़क गई थी और वह अपने नहीं दूसरे की बातों में आ गई थी, दूसरे की कई बातों को कर रही थी। इसलिए उनकी कोई दोष नहीं है इसमें। लोग भड़का ऐसा ही देते हैं कि आपके मन में आपके खुद का विचार आप नहीं रहता है, सिर्फ दूसरों का विचार रहता है। उससे माता जी ने राम जी को वनवास मांगा था, वो चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर इसके आगे चित्र में चलते हैं, आगे चित्र में क्या है क्या नहीं है वो भी आगे दिखाया जाएगा आपको। तो राम जी का जो 14 वर्ष का वनवास था, वो दशरथ जी ने राम जी से ये कहा कि बोला था कि बेटा तुमको हमें अपने जैसे आपको पता है जो राम जी सूर्यवंशी में थे तो उनका वचन जो है वो अटूट होना चाहिए, वचन कभी टूटना नहीं चाहिए। तो राम जी ने अपने पिता के कहने पे 14 वर्ष का वनवास लिया था और उन्होंने अपने पिता का वचन नहीं तोड़ा था, अपने पिता का वचन तोड़ना नहीं चाहते थे राम जी। इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी 14 वर्षों तक वो वनवास रहे। और ये वो कृतियाँ हैं जब राम जी को वनवास के लिए दशरथ जी ने हाँ कर दिया था। तो जो सारी रानियां हैं, जो माताएं हैं, वो कितनी दुखद स्थिति में है वो देख सकती हैं। विलंग नहीं है, दोनों रो रही हैं सभी लोग। फिर आगे की कृति में चलते हैं। इस कृति में बारे में नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगा क्योंकि ये कृति जो है वो शोक कृति है। आगे लेके चलता हूँ आपके आगे के तस्वीरों में, आगे की कुछ कृतियों में दिखाऊंगा क्या है हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे जो राम जी ने वनवास जो है वो ले लिया होगा, वनवास के लिए निकल गए होंगे। ये भी एक बहुत सीखने योग्य बात है। यहाँ भी आप देख सकते हैं राम जी और सीता जी वनवास के लिए जा रही थी तो लक्ष्मण जी ने जिद कर लिया था कि मैं भी अपने बड़े भाई के साथ वनवास जाऊंगा। मैं यहाँ पे रहने से मुझे कोई वो नहीं है, मेरा भाई मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं अयोध्या में रहकर भी क्या करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने राम जी के साथ साथ वनवास स्वीकार कर लिया था। तो उसको भी इसमें दिखाया गया है। तो लक्ष्मण जी ने ये बिल्कुल बोला था कि मैं अगर मेरे भगवान मेरे राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं भी उनके साथ 14 वर्ष का वनवास में चला जाऊंगा। वो भी यहाँ पे है। तो लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी तीनों लोग साथ में वनवास गए थे क्योंकि राम जी ने सीता जी को भी मना किया था और लक्ष्मण जी को भी मना किया था कि आप दोनों हमारे साथ हमारे कष्ट में शामिल मत होइए। ये जो कष्ट का क्षण है ये मैं अपने पिता के लिए लेता हूँ, अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता हूँ। तो आप लोग मत जाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी प्रजा जो है अयोध्या की प्रजा आप देख सकते हैं, सभी के आंखों में आंसू बह रहे हैं। सारी अयोध्या की प्रजा है। जब राम लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास जा रहे हैं, आप ये दृश्य है जो 14 वर्ष के वनवास जा रहे हैं, सभी लोगों की आंखों में आंसू हैं। आप ये देख सकते हैं कृति में कितने बारीकी से बनाया गया, सबकी आंखों में आंसू भी हैं। और आगे थोड़ा ले चलता हूँ मैं अपनी वीडियो। आज एक ही साइड के कुछ जो भी जितने बता पाऊंगा उतना बताऊंगा। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा। मैं 1-2 वीडियो में चाहूंगा कि पूरा जो अयोध्या में धर्मपथ है, धर्मपथ में जितनी कृतियां हैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करता चलूँ मैं। तो अभी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये निषाद राज जो थे, निषाद राज ने भगवान राम की सबसे पहली मदद जो किसी ने की थी वो निषाद राज ने की थी। वो यहाँ देखते हैं हमारे राम जी और सीता माता सो रही थी और लक्ष्मण बैठे थे। निषाद राज आ गए थे जिन्होंने उनको नदी पार कराई थी और फिर उन्होंने वनवास में गए थे। तो वो कृतियाँ यहाँ पे हैं। और आगे ले चलता हूँ मैं आपको, और आगे कृति में क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। और अभी अयोध्या में जो है लोग आते हैं, जब मेला वगैरह लगता है या फिर दीप उत्सव का कुछ क्षण होता है तो लोगों का आवाजाही जो वाहनों से बंद हो जाता है तो वो पैदल जाते हैं। तो पैदल जाते हुए लोग जो है उनका ध्यान इस पे जाता है तो वो सोचते हैं या किसी रामायण काल से जुड़ा होगा, तब उनको इसका स्मृति होता है, उनको याद आता है कि हाँ ये बिल्कुल रामायण काल से जुड़ा हुआ है। और ये भरत औरत जो थे, भरत जो हमारे भरत भगवान थे, ये अयोध्या में थे तो उन्होंने ये गुस्सा, इनको पता नहीं चला था क्योंकि बहुत दिन बाद शिक्षा लेके आए थे अयोध्या। तो उनको ये वैसे पता चला कि ये सारी कृतियाँ हुई हैं, हमारे भाई को जो है वो वनवास दे दिया गया है। तो वो खुद अपनी माता से बहुत गुस्सा थे, अपने पिता से बहुत गुस्सा थे और इन सबको छोड़ के वो खुद राम जी के पीछे राम जी को ढूंढने आ गए थे। तो अपने वो जिन दोस्तों साथियों के साथ आए थे वो भी देख सकते हैं। फिर आप देख सकते निषाद राज ने राम जी को लेके जाके नदी पार कराई थी, वो भी यहाँ पे कृति में है। आपको और आगे लेके चलता हूँ, आपको और बहुत तो दूर है दूसरा, वो एक और आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ये ट्रेन का फ्लाईओवर है, ये ट्रेन का फ्लाईओवर देख सकते हैं। अयोध्या की एक बहुत अच्छी बात अयोध्या में ये है कि अयोध्या में जितने भी चीज़ें हैं, लोग यहाँ की सरकार जो है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता है यहाँ के अयोध्या की जितनी चीज़ें हैं वो धर्म
हिंदू धर्म से रिलेटेड बना दी जाए। तो यहाँ पे एक ट्रेन का फ्लैग था, ये बहुत नॉर्मल था, पहले देखने में बिल्कुल खास नहीं लगता था, पर अब आप देख सकते हैं इसमें कलर करके कुछ कृतियाँ बनाई गई हैं जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। धनुष बनाया गया है, गौ माता को बनाया गया है, शंख बनाया गया है, अशोक चक्र बनाया गया है। फिर उसके आगे अशोक चक्र के बाद आप दीप देख सकते हैं, दीप बनाया गया है। तो इसको भी जो है वो धर्म से जोड़ दिया गया है ताकि लोग देखने में इसको बहुत अच्छा लगे, आकर्षित लगे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आसपास जो भी रहे उसमें कुछ ऐसा इनोवेशन ढूंढ लेना, ऐसा कुछ नया ढूंढ लेना जो पुरानी चीज़ों को भी नया बना दे, वो काम इसमें किया गया है। ये बहुत पुराना था, इसको कुछ बनाया नहीं गया, इसको रीडेवलपमेंट नहीं किया गया, इसको बस कलर पेंटिंग करके आकर्षण जो है उसमें प्रदान किया गया है। मैं ये बिल्कुल भी देख सकता हूँ कितनी ज़्यादा, अभी जो है शाम का वक्त होने वाला है तो अभी भीड़ बहुत कम हो गई है। मैं 2-4 आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको अगले नई वीडियो में आपको बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। तो 2-4 चाहूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो 2-4 आपको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं, और आगे लेके चलता हूँ आपको। अब ये भी देख सकते हैं, ये कलाकृति का भी देख सकते हैं, इसके आगे भी आपको लेके चलूँगा। इधर से मैं बिल्कुल भी, इधर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं जो हैं, और फिर इसके आगे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक और कृति दिखेगी। जब निषाद राज ने सीता माता राम को, फिर सीता माता को, राम जी को, लक्ष्मण जी को वहाँ पे अपने उनके नदी पार करा के उनके लक्ष्य तक उनको पहुँचा दिया था, तो माता सीता ने उन्हें उपहार के रूप में एक अंगूठी देना चाहा था। वो अंगूठी भी आप देख सकते हैं, सोने की अंगूठी, स्वर्ण अंगूठी जो थी वो उन्होंने दी थी, पर निषाद राज ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला था मैं अपने भगवान का जो है वो मदद कर रहा हूँ, अपने भगवान का जो है सेवा कर रहा हूँ, तो मैं सेवा का कोई उपहार नहीं लेना चाहता, वरना जो सेवा है मेरा ये मदद के रूप में हो जाएगा। बस इसमें ये मैंने सेवा की है भगवान की, मैं उसे मदद के रूप में उपहार लेके नहीं बनाना चाहूँगा। तो इस कृति में वो क्षण दर्शाया गया है। आगे चलते हैं, आगे के भी क्षण आपको दिखाएंगे। और एक बात और है, जो सारी कलाई कृतियाँ की गई हैं इसको अलग अलग पत्थरों से अलग अलग तरीके से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संगमरमर का यूज़ किया गया है, स्टोन का यूज़ किया गया है, पत्थरों का यूज़ किया गया है, कहीं सिर्फ कलर्स का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक वगैरह का यूज़ किया गया है। मैं इसको पहले स्पर्श करके पता कर लेता हूँ। ये बिल्कुल कुछ प्लास्टिक वगैरह है, जो लाइटिंग इसमें होगी। ये वो दृश्य है जब राम जी के वनवास जाने के बाद हमारे राजा दशरथ की जो तबीयत जो है वो स्वास्थ्य खराब हो गई थी। आप वो देख सकते हैं, उनके जो वैद्य हैं वो भी सामने हैं, ऋषि मुनि भी हैं, माताएं भी आपके आसपास खड़ी हुई हैं। और दशरथ जी की जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया था राम जी के वनवास जाने के कारण। दशरथ जी बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि राम जी उनके सबसे बड़े बेटे थे और लक्ष्मण जी भी उनके बेटे थे। तो किसी पिता का पिता एक भगवान समान पिता का बेटा अगर उनसे दूर चला जाएगा तो उनको दुख तो होगा ही। आपको आगे वीडियो में लेके चलता हूँ। अभी ये देख सकते हैं, वो जो राम जी कुटी बना रहे थे वो कुटी है ये, जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी खुद अकेले मिलकर कुटी बना रहे थे। इस कुटी का दृश्य आप ये भी देख सकते हैं, उन्होंने अपने लिए कुटी बनाई थी, कुटी का दृश्य इसमें दर्शाया गया है। तो ये जो है ये भी कुछ स्टोन से नहीं है, शायद सीमेंट वगैरह से बनाया गया है, उनका सीमेंट का पोत बना के इसको लगाया गया है। और आगे ले चलता हूँ, आपको 1-2 और बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियोस को यहाँ पर समाप्त करूँगा। अगली वीडियो में आपको और अच्छी चीज़ें और अच्छी बातें अयोध्या के बारे में आपको बताता रहूँगा, आपको नॉलेज देता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए अब आपको ये दिखा देता हूँ। ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें रोना धोना चल रहा है। यहाँ पे दशरथ जी, शायद भरत जी ही हैं जो राम जी लक्ष्मण जी के लिए रो रहे हैं। और आगे लेके चलते हैं, आपको आगे और 2-3 वीडियो जल्दी दृश्य दिखा देते हैं। आपका रामायण जो है, आपने रामायण बहुत बार, आपका हिंदू हैं, आप अगर सनातन धर्म से हैं तो आपने रामायण जिंदगी में कभी ना कभी तो देखी होगी, उसके बारे में कभी ना कभी सुना तो जरूर होगा। तो आज आपकी स्मृति को मैं जो है दोबारा से आवाज़ लगा दी, मैंने दोबारा से उसे जगा दिया मैंने। आगे यहाँ भी देख सकते हैं, सीता माता, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सभी लोग हैं। उनको बताया जा रहा है कि भरत जी, जिनको बताया जा रहा है, लक्ष्मण जी को बताया गया है, सूचना पहुंचाई गई है कि भरत जी जो है वो राम जी को ढूंढते वन में आ चुके हैं। और इसके आगे कुछ जो कृति है वो भी आपको बताया दिखा देता हूँ। इसके आगे भी कृतियाँ लगी हुई हैं। ये कृति भी आप देख सकते हैं, जिसमें उनकी माताएं भी उनसे मिलने, उनको दोबारा वनवास से दोबारा वापस बुलाने के लिए आई थी, उनसे मिलने राम जी से। पर राम जी ने और सीता माता ने उन्हें मना कर दिया था, यह कह के कि मेरे जो पिताजी हैं उनका जो वचन है तो उसे पूरा करके ही घर वापस आऊँगा, अयोध्या वापस आऊँगा। उसे बिना पूरा करे, उसे रास्ते में आधा अधूरा छोड़ के मैं अयोध्या वापस नहीं आऊँगा। ये वो दृश्य है जब राम जी से मिलने उनकी तीनों माताएं, उनके भाई आए हुए थे, पर राम जी ने स्वीकार नहीं किया था अयोध्या वापस जाना। और अगर राम जी अयोध्या वापस नहीं गए थे, राम जी ने स्वीकार नहीं किया था कि मैं वनवास से मैं अयोध्या वापस दोबारा जाऊं अपनी माताएं, अपने भाइयों को कहने के, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अपने जो पिता का वचन है मैं उस वचन को निभा के ही अयोध्या वापस आऊँगा। मैं 14 वर्ष का जो पूरा वनवास है वो उस पूरे वनवास को काट के आऊँगा।
और आप इस दृश्य में वो दृश्य इसमें दर्शाया गया है जब भरत जी ने ये कहा था कि अगर मेरा भाई मेरे साथ मेरे घर नहीं चलेगा, मेरे राज्य नहीं चलेगा, मेरे साम्राज्य नहीं चलेगा, तो मैं उसको खड़ाऊ को लेके जाके उसको गद्दी पे बिठा के उसका शासन चलाऊंगा, पर मैं खुद जो है वो गद्दी पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए अपमान होगा, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है और मैं इससे छोटा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने जो खड़ाऊ जो अपने सर पे लेके पूरे रास्ते जितनी दूर हो गए थे वो खड़ाऊ को अपने सर पे ही रख के लेके गए थे, और उसके बाद खड़ाऊ उन्होंने वहीं रखी थी गद्दी पे ही, और फिर वो पूरा राजभार संभाला था जब तक राम जी आए नहीं थे। ये भरत जी का प्यार था अपने भाई के लिए। तो आज मैं यहाँ पे अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आपसे कल या फिर परसों इस नए वीडियो के साथ, नए सीरीज के साथ। धर्मपथ का नया सीरीज चला रहा हूँ मैं, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अपने फैमिलीज में, आपके पेरेंट्स में, अपने छोटे भाई बहनों में इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन लोग को जो रामायण की नॉलेज है वो आगे बढ़ती रहे, उसे रामायण के बारे में पता चलता रहे। मैं अपनी वीडियोस में धर्मपथ के सारे रामायण से रिलेटेड सभी चीज आपको बता दूंगा। आपके दोस्तों को, आपको भाइयों को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।